हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अग्रवाल टफन ग्लासेस इंडिया लिमिटेड आईपीओ का डे 3 का स्ट्रेटजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें डे 3 पे क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये डिसीजन बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे कि कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी के करंट सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या है, एंकर इन्वेस्टर्स कैसे हैं, लीड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, मार्केट मेकर्स कैसे हैं, क्यूआईबी से कैसा रिस्पॉन्स है, और इन सब के बाद में हम अपना डिसीजन बनाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हम वीडियो के अंत में अपना फाइनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कंपनी की अगर बात करें तो अग्रवाल टफन ग्लासेस इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी अक्टूबर 2009 में। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी ग्लास इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, एज अ शॉवर डोर्स, रेफ्रिजरेटर ट्रेज, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, बुलेट प्रूफ ग्लासेस। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। कंपनी के टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास में टोटल 207 परमानेंट एम्प्लॉइज है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की बात करें, कंपनी के पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो उनके पास में एनल्ड ग्लासेस, टफन ग्लासेस, इंसुलेटेड ग्लासेस, लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लासेस, हीट सोक्ड ग्लासेस, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स उनके पोर्टफोलियो में। दोस्तों, आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स पे नजर डालते हैं। ये आईपीओ ओपन हुआ है 28 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 2 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट इसका है 5 दिसंबर को। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर एंड प्राइस बैंड इज 105 to 108 पर शेयर। लॉट साइज 1200 शेयर्स है। टोटल इशू साइज जो है 62.64 करोड़ का है। ये टोटल फ्रेश इशू है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो कि एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने जा रहा है। क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का शेयर आईपीओ है, तो इसमें आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,30,000 की जरूरत होगी और एचएनआई के लिए 2,60,000 रुपए की। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्री इशू प्रमोटर्स होल्डिंग है 95.16% और पोस्ट इशू ये हो जा रहा है 63.94%। दोस्तों, इस आईपीओ की अगर रिजर्वेशंस की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 28% रिजर्व है, मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 18%, एचएनआई के लिए 14% और रिटेल के लिए 33%। तो वैसे देखा जाए तो रिटेल के लिए काफी बड़ा पोर्शन जो है वो रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के पास से टोटल 17.82 करोड़ ऑलरेडी रेज कर दिया गया हुआ है और एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल 7 एंकर इन्वेस्टर्स है, जिसमें से सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो वीपी के ग्लोबल वेंचर्स के पास में है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इशू को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इनको एक लॉकिंग पीरियड होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स पहले 30 दिनों में, लिस्टिंग के बाद पहले 30 दिनों में सिर्फ अपने 50% शेयर्स ही बेच पाएंगे। रिमेनिंग 50% के लिए उन्हें 90 दिनों का लॉकिंग पीरियड है। तो देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। हमारे पास में 2022 से लेकर 2024 का डेटा अवेलेबल है। एसेट्स की अगर बात करें तो एसेट्स इनके कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं पिछले 3 साल में। रेवेन्यू भी ग्रो होता है। 2022 में ये 3471 लाख का था, जो कि इंक्रीज होके 4060 लाख का हो गया, लेकिन फिर 24 में थोड़ा सा 10 लाख से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट था, 2023 में 96 लाख का, फिर 2024 में अचानक से बढ़ के ये हो गया है 8 करोड़ 68 लाख का। ये एक अच्छा भी साइन है और थोड़ा डाउटफुल भी है कि कहीं फिगर्स में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं है, क्योंकि आजकल एसएमई में ये बहुत कुछ हो रहा है। नेटवर्थ अगर इनका देखें तो नेटवर्थ भी कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए दिख रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनके ग्रो हुए हैं। टोटल बोरोइंग्स उसमें भी इंक्रीज है। की इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई 21% है, अच्छा है। आरओसी 19%, डेब्ट टू इक्विटी 1.47 है, ये थोड़ा ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू आरओई है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.15 है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पैट जो है 20% है, ठीक है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस एंड पीई की अगर बात करें प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, तो ईपीएस इसका प्री आईपीओ 7.31 है, पोस्ट आईपीओ ये हो जा रहा है 5.14। पीई इसका 14.77 है और पोस्ट आईपीओ ये हो जा रहा है 21.03। पीई इसका आईपीओ के बाद में बढ़ जा रहा है। इसके पीयर्स के साथ में अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पीयर्स है सेजल ग्लास लिमिटेड और बोरोसिल लिमिटेड, तो इसका पीई जो है 71 है एंड सेजल का जो है 150 है। इसके कंपैरिजन में जो पीई आ रहा है अग्रवाल का, तो ये तो काफी कम है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पीयर्स के कंपैरिजन में इसका पी जो है काफी अच्छा है। दोस्तों, इस आईपीओ में रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट मेकर है निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। इसका जो लीड मैनेजर है वो है क्यूमुलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमारे पास में इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसने अभी तक एक ही आईपीओ लाया हुआ है जिसने लिस्टिंग डे पे 44% का हमें गेन दिया था। तो क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो इससे हम सेफ साइड एवरेज रखते हैं। दोस्तों,
इस आईपीओ में मार्केट मेकर है निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसने बहुत सारे आईपीओ लाए हुए हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में थोड़े ही दिए हुए हैं, लिस्ट बहुत लंबी थी, सब एकोमोडेट नहीं कर सकता था, लेकिन जितने आईपीओ जिसने लाए हुए हैं सभी का लिस्टिंग डे पे परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। कुछ है जो निगेटिव में रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो है वो पॉजिटिव में ही लिस्ट हुए हैं। कुछ ने तो 90% एंड अबव भी लिस्टिंग गेन दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि मार्केट मेकर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं। दोस्तों अगर हम अभी तक का डे 2 का अगर सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखें तो QIB से रिस्पांस कोई खास है नहीं। NII से भी 0.48 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल से हो चुका है अच्छा सब्सक्राइब। शायद डे 3 पे ये सब्सक्रिप्शन फिगर्स इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन रिस्पांस जैसा होना चाहिए था वैसा है नहीं इसमें। GMP भी कोई खास नहीं है, 8% का GMP है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि माय फाइनल ओपिनियन ऑन दिस आईपीओ, इसे डे 3 पे हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ये डिसीजन बनाने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स देखता हूँ, इससे मुझे डिसीजन बनाने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कंपनी का सेक्टर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी का सेक्टर तो अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते, इसलिए ये ऑरेंज में जाता है। वैल्यूएशंस भी कंपनी के ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। लीड मैनेजर जो है इसने अभी तक एक ही आईपीओ लाया हुआ है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसे भी ऑरेंज ही देता हूँ। मार्केट मेकर्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, काफी एक्सपीरियंस मार्केट मेकर है, तो ये जाता है ग्रीन में। एंकर इन्वेस्टर्स से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, इसमें भी ग्रीन जाता है। डे 2 तक QIB से जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स रहा हुआ है डे 2 से। हो सकता है कि डे 3 पे QIB आ जाए, लेकिन अभी के लिए वो ऑरेंज में है। GMP बात करें तो GMP सिर्फ 8% का है, तो ये ना के बराबर ही है, तो इसे मैं कंप्लीट रेट देता हूँ। दोस्तों ये सारे फिगर्स देखते हुए, ये सारे इंडिकेटर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी तो अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी ठीक है। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं इसे अवॉइड करूंगा।